को बोलूँगा कि पूरी बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। कोई कितना भी ज़ोर लगा ले, कोई कितना भी ये चीज़ सोच ले कि यार मेरे को ये पूरी चीज़ पता लग जाए, मेरे को ये सारा कुछ पता लग जाए, तो वो सब लोग कहीं न कहीं कोई न कोई बाउंडेड है सारी चीज़ों को बताने में या सारी चीज़ों को समझने में। तो इसीलिए अभी जो सिनेरियो है, मेरे को नहीं लग रहा, मुझे फ़ील नहीं हो रहा कि कोई 1 सेकंड होल्ड करिएगा। तो मुझे कुछ फ़ील नहीं हो रहा है कि अभी आप लोगों को ये कोई बात क्लियर करेगा। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं, आपको जो प्रूफ़ रखना है, आपको जो बातें रखनी है, आप रखिए। हाँ, लेकिन इसमें क्या है, 2-3 बिचौलिए हैं। वो अपने आप ही कोई प्रूफ़ लेकर के आ रहे हैं, अपन चलो ठीक है, लेके आ रहे हैं, क्या ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं, देखेंगे। और वो प्रूफ़ ला कर के वो बिचौलिए सोशल मीडिया पे उस चीज़ का तमाशा बना रहे हैं, जिसका ऑलरेडी बहुत पहले हम लोगों ने क्लोज़ अप कर दिया था कि यार, जो भी चीज़ें होंगी, वो ऑफ़लाइन होके सामने से बात करो। जो भी बातें करनी है, वो ऑफ़लाइन ही बात करो, ऑफ़लाइन ही पीछे-पीछे आपको जो बात करनी है, जो डिस्कशन करनी है, वो करो। लेकिन नहीं, यहाँ पर चीज़ें ये हैं कि अगर ऑफ़लाइन चीज़ें सिमट जाएँगी तो इनका इसका फ़ायदा कैसे होगा? अब आप क्लियर कट देखो ना, आज आई थिंक नेटवर्क थोड़ा-सा इश्यू है। तो 1 सेकंड, आई थिंक कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आई थिंक आई एम ऑडिबल नाउ। तो भाई कोई बात, कुछ चीज़ें अगर नहीं हैं, कोई बातचीत अगर नहीं है, तो उस बात को अगर कोई अननेसेसरीली बोलते रहता है ना, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं पिंग करती हैं और करनी भी चाहिए। बट जो बातें हैं आपके पास, आपको लगता है कि जिसको जो प्रूफ़ है, वो प्रूफ़ रखो, आप सामने से रखो, ला कर के रखो, आप बोलो, मेरे को दो। आप मेरे से बोलो कि ऐसा है, वैसा है, ये भी है। बट एक बात मैं क्लियर कट कर दूँ, किसी को गला दबा कर के, किसी का मुँह बाँध कर के आप नहीं रख सकते हो। कोई आपके आगे, आपके रिस्पेक्ट में आप प्यार से किसी को जीत सकते हो, लेकिन आप ये जो बीच के जो लोग 3-4 वो लोग कर रहे हैं ना, बिचौलिए लोग, उस तरीके का जो काम चल रहा है, उस तरीके से कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है, तो वो सामने से ला कर के बातों को रखे, मेरे पास रखे। सामने से एक बार आके बात करो, फ़ोन करो, कॉल करो। मेरे देखो, एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ। आप लोग कह रहे हो ना कि मनीषा से बात नहीं होती है। मेरी बात मनीषा से हर रोज़ ही हो जाती है लगभग। हाँ, बीच में कुछ दिन नहीं हुआ था, लेकिन अभी इधर कुछ दिनों से मेरी डेली ही बात हो जाती है। बट बात क्या होती है, इसने ये किया, उसने ये किया और लड़ाई हो जाएगी। तो मैं चीज़ों को, अगर मैं सोचता भी हूँ, अब मेरे को क्या, अगर ठीक है, अगर मेरे को उसके साथ रहना नहीं होता, अगर मेरे को उससे कुछ ये नहीं होता, मैं उससे बात ही नहीं करता। मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करता। लेकिन चीज़ों को समझते हुए मैं भी सोच रहा था कि नहीं, एक बार कोशिश करते हैं। और बातें भी क्या-क्या हुई, बहुत सारी बातें हैं। अब वो चलो अलग मैटर है। लेकिन अब उसमें पता लगता है कि कोई है ये, कि हाँ, इसको ऐसा करना है, वैसा करना है। सामने तो आकर के वीडियो में बोल रहे हैं कुछ और पीछे-पीछे, पीठ पीछे एक्टिविटी चल रही है कुछ और। तो ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। मैं कभी इस इन सारी चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करना चाहता था। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं कुछ बोलूँ या कोई रिएक्शन दूँ। अब अगली शादी करे या ना करे, मुझे कोई एक रत्ती फ़र्क नहीं पड़ता। वो करे तो करे, ना करे तो ना करे। और उसको लेकर के फिर अभी बाद में चीज़ों को खींचना। तो भाई जो करना है करो। मुझे जो करना है मैं करूँगा, और सामने वाले को भी जो करना होगा वो करेगा। हम किसी से कोई बाध्य नहीं है कि कोई किसी के बोलने से रुक जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग इस मुद्दे का फ़ायदा उठा कर के, क्योंकि सबका शांत हो गया था, अब सबको लगा कि यार अब तो शांति आ गई, अब मन नहीं लग रहा है, तो वापस से अब लोग भी देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग भी कितने ज़्यादा क्यूरियस है ना। जब एक वक़्त था, अभी बीच में जब सब शांत हो गया था, तो शांत होने के बाद लोग आते थे 2000, 3000 लाइव देखने, 4000। अब आज ही देख लो 8,000 9,000 लोग देख रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों का भी इंटरेस्ट इन्हीं सब चीज़ों में ज़्यादा बन गया है। वो भी शांत देख रहे हैं कि यार कोई चीज़ शांत है, तो कुछ चैनल वाले हैं जिनको मिला हुआ है कि यार अब कुछ तो मरे हुए चैनल भी ज़िंदा हो रहे हैं। कुछ तो ऐसे-ऐसे चैनल भी ज़िंदा होकर के उठ के आ रहे हैं कि चलो यार, पिछली बार तो मैंने मौका गँवा दिया,
बट इस बार मैं मौका नहीं गँवाऊँगा, इस बार मैं फिर इसका नाम लेकर के कुछ आगे करूँगा। तो ऐसे लोगों का काम है खींचना और मेरा काम था इसको स्टॉप करना। और मैंने अपने आप को फुल स्टॉप लगाने के लिए इस चीज़ को मैंने सोचा था कि यार अब मेरे को कोई इस पे ज़िक्र नहीं करना, कोई ज़िक्र नहीं करना। लेकिन कुछ 2-4 लोग हैं ना, जिनको लग रहा है कि उनका भी पेट भरा नहीं है, उनको अभी पेट भरना है, तो वो पेट भरने के लिए डेली उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, वो इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। बात करो क्योंकि मेरे वजह से या हमारी वजह से पेट भर जा रहा है। सचिन, मनीषा का नाम लेके ही अगर आपका पेट भर रहा है, तो आप पेट भरते रहो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, दिमाग लगाना, जितने लोग बीच में कूदे हैं, जितने लोग बीच में कूदे हैं, देखो सचिन, मनीषा एक होंगे, जब भी एक होंगे, जितने भी लोग कूदे हैं, उन सबका सबको तो पहले एक नंबर साइड करूँगा। ये मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे फ़ेवर में या उनके फ़ेवर में, बीच वालों को, क्योंकि ये एक तरफ़ा लोग होते हैं ना जो आग लगाते काम करते हैं। और 2-3 लोग हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से चिन्हित करके रखा हूँ। तो और अगर एक नहीं भी होंगे, तो भैया मेरी ज़िंदगी में तो नहीं रहेंगे। बट सिचुएशंस को देखते हुए मैं चीज़ों को यही कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो। और रही बात मनीषा की आईडी की, तो मनीषा की आईडी को मैं ऑलरेडी सेपरेट करने का प्रोसेस कर रहा हूँ। तो उसमें भी कुछ टाइम लगता है। जैसे वो आईडी पूरे तरीके से फुल फ्लेश, मनीषा की जो पेमेंट आई है आईडी की, वो मनीषा के पास जा चुकी है। तो इन चीज़ से आप दिमाग से निकाल दो कि मनीषा के आईडी का मुझे कोई फ़ायदा है। वो मनीषा की आईडी नहीं, वो आईडी मेरी ही है। वो चैनल भी मैंने बनाया, सब कुछ मैंने बनाया, सब कुछ मैंने किया। आज उसको बनाने आता ही नहीं है चैनल, किया ही सारा कुछ मैंने है। हाँ, उसने मेहनत किया है, जो कि उसको मिल रहा है, उसका जो भी आउटपुट आएगा उसको मिलेगा। अब उसके पास एक अच्छा खासा अपना चैनल वो बना ही है। क्यों बनाया इस चैनल को? बीच में जब यहाँ पे पास में भी थे, तब जब कुछ नहीं हुआ था, तब भी इंस्टाग्राम पे एक अलग पेज बन गया था। और अभी भी जो इंस्टाग्राम का पेज है, वो भी पेज मेरे ही नाम पे, मैंने ही बनाया है। तो मैं चीज़ों को जब सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पीछे से कोई ये आइडिया दे रहा है कि ये चैनल का, मेरे फ़ोन से चैनल का पासवर्ड, मेरे इस जिस चैनल पे लाइव आया हूँ, इसका ही पासवर्ड बदल दिया, इसको कर दिया गया, लॉग आउट कर दिया गया। एक बार नहीं, 2 बार सस्पिशियस एक्टिविटी में अकाउंट थोड़ा-सा वो हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है थोड़ी देर के लिए। मैं मल्टीपल जगह से लॉगिन करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन नहीं हो रहा था। फिर मेरे पास कुछ है जिसकी वजह से मैं अपने अकाउंट को काफ़ी सिक्योर रखता हूँ। वो मैं बताऊँगा क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो मैंने उसके थ्रू अपने आप को अपने उसको चैनल को बैकअप में लिया। नहीं तो मुझे ये डाउट है कि इस चैनल से, या मेरी जो मेल आईडी है, बेसिकली चैनल जो होता है मेल आईडी से होता है, उससे कितने सारे बैंक डिटेल्स, कितना सारा कुछ, कितना डॉक्यूमेंट, कितनी सारी पर्सनल डेटा, सब कुछ होती है उस मेल में। या बैंक का बोल लो, या फिर अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सब कुछ मतलब मेरा मेल में सेव होता है। अब वहाँ से कोई उसका मिसयूज़ करके कल को कोई क्राइम एक्टिविटी में चला जाए, तो मैं श्योर नहीं था कि ये जो चीज़ थी, ये मेल आईडी किसी के पास जाए। इसीलिए सेपरेट मेल आईडी बना करके इसको लिंक कर दिया गया। मैंने मम्मी का चैनल भी ऑलरेडी ऐसे किया है। मम्मी का चैनल भी प्रिंस के आईडी से लॉगिन था। तो प्रिंस के आईडी में अभी है या नहीं है, वो प्रिंस परमिशन देगा तो हट जाएगा, लेकिन दूसरी आईडी में ऑलरेडी वो चैनल आ चुका है। तो ये एक्टिविटी जो होती है ना, वो दूसरे आईडी में ऑलरेडी आ चुकी है, और वहाँ पर वो चीज़ लोगों को दिख रही है बहुत अच्छे से। बट कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा उत्तेजनाएँ जाग गई कि नहीं, ये करो, वो करो, ये दे दो, वो दे दो। तो अरे भाई, उसके पास ऑलरेडी एक चैनल है। और मैंने इतना तक बात किया कि तुमको अगर चैनल मोनेटाइज़ वो करना है, तुम एडसेंस के लिए वो रिक्वेस्ट डाल दो, और ये वाले ईमेल आईडी को ही लॉगिन करके एडसेंस कर लो, हो जाएगा। क्योंकि एडसेंस अकाउंट दोबारा नहीं बन सकता है। तो नहीं, अभी मुझे नहीं करना। ये मनीषा ने क्लियरली बोला कि मुझे अभी लॉगिन नहीं करना। मैंने बोला है कि तुम लॉगिन आईडी पासवर्ड ले लो, आज ही बोला मैंने, सुबह बोला मैंने कि तुम आईडी पासवर्ड ले लो, लॉगिन कर लो अगर तुमको लॉगिन करना है तो। तो कह रही कि नहीं, मुझे अभी लॉगिन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी कोई और दिमाग दे रहा है, और अपना सीना ठोक के क्या कह रहा है, मैं लॉगिन करा के दिखाऊंगी, मैं आईडी पासवर्ड दूंगी। अरे जाओ। कुछ कुछ ऐसे तत्व हैं बाहर के, जिनको घुसने की पहले पहले वो तत्व ना दूसरी जगह जाके घुस रहते हैं, वहां से लात मिली तो इधर आके घुसने लग गए। ये ऐसे होते हैं तत्व। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उधर पहले थे फेवर, लेकिन फिर उधर से लात मिली, उधर से कोई भाव नहीं दिया, तो फिर इधर आके हुआ है। इधर भी पता लगा कि यहाँ भी सिक्का नहीं गलेगा, यहाँ भी कुछ चीज़ें हो सकता है। तो अब पता लगा कि सचिन तो भाई ये कर देगा क्लियर कट, तो उधर की अब मनीषा के पास पकड़ा गया। और मनीषा को भी एक दिन, ये ऐसे लोग होते ही हैं, इनका काम ही है कि बीच में आकर के जहर घोलते रहो, घोलते रहो, घोलते रहो। सामने आके दिखाएंगे कि हम तो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो साथ साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बोलेंगे
अरे पता है, आज मुझे ये प्रूफ मिला, ये बात करते हैं। अरे बात, पहली बात कि क्या करते हैं नहीं करते हैं, तुम्हारा उसमें मिर्च मसाला लगाने का क्या मोटिव है? करते भी हैं तो तुम क्या कर लोगी? नहीं करते हैं, ठीक है। करते भी हैं और अगर करेंगे भी तो कोई क्या कर लेगा? वैसे दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना मेरे को उतना सोचना है। लेकिन क्या ये है कि भाई आकर के बार मैं प्यार से मैं कल भी बहुत प्यार से बात किया। कल मैंने मनीषा से बहुत प्यार से बात किया। मैं मैं मतलब अलग उसमें ज़ोन में था। मैं बोला कि यार देखो जो भी है, क्या नहीं है। फिर मैं सोच भी रहा था कि कल मैं दिल्ली से वहाँ सिवानी चला जाऊँ। फिर कुछ ऐसा बात मेरे सामने आया, मैं बोला कि अरे यार ये तो बंदा, ये तो दिमाग किसी और का बोल रहा है, ये तो ज़ुबान किसी और की चल रही है। तब जब दिमाग में ये चीज़ें रियलाइज़ हुई कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं, तो अब उसका कोई तात्पर्य ही नहीं रहता है। कोई बात करे तो दिक्कत, कोई ना करे तो दिक्कत। मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो वहाँ गया होगा। तो भाई मान ही लो वहीं गया, क्या करोगे? कोई क्या कर सकता है? फिर लास्ट में बोला जा रहा है कि, और देखो मैं बोलने को अगर आऊँगा ना, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है। अभी तक मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। किसी को मैं कुछ अभी बोल नहीं रहा हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ कि सब अपनी जगह सही है। लेकिन जब बात अगर आएगी, ऐसा कुछ लगेगा कि बोलना पड़ेगा, तब तो भाई मेरा जब मुँह खुलेगा ना, तो एक ही दिन में 50-50 वीडियोज़ बनने लग जाएँगे दनादन रिएक्शन चैनल पे। मैं एकदम तगड़ा कंटेंट दे सकता हूँ। लेकिन मेरा कोई ऐसा ऐसा इंटेंशन नहीं है, कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं ऐसा दूँ, क्योंकि फिर मैं दूँगा, फिर मेरे को पता है कि ये सारी चीज़ें कहाँ तक घूम के जाएँगी। तो किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है। कुछ लोग तो एकदम से मतलब अपना मतलब दाल गलाने के लिए कितना ही, और एक सुनो, एक चीज़ और मैं सच्चाई बताता हूँ। कुछ रिएक्शन चैनल वाले इतने मतलब गिर गए हैं कि वो देखो, रिएक्शन चैनल का काम होता है अपना जेन्युइन जो चीज़ आप देख रहे हो उसका रिएक्शन दो। यहाँ रिएक्शन चैनल वाले पर्सनल फ़ोन करते हैं, पर्सनल मैसेज करते हैं, चाहे मेरे मैनेजर को कर रहे हैं, चाहे किसी को कर रहे हैं, चाहे मेरे को पर्सनल कर रहे हैं, या मेरे को पता है सामने वाले को भी कर रहे होंगे, या मनीषा को। ये कौन सा रिएक्शन चैनल है भैया कि पर्सनल बात सुन के उनके रिएक्शन दे रहे हो? उधर से पर्सनल बात करके रिएक्शन दे रहे हो, उधर से पर्सनल बात करके शायद दे ही रहे होगे। तो सबसे पर्सनली बात करके आकर रिएक्शन दे देना है। रिएक्शन का मतलब होता है आप जेन्युइन ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो। जो भी मतलब समझ में आ रहा है, जिसको जितना मन कर रहा है आके मिर्च मसाला लगा के चला जा रहा है कि वापस से इसको पोक कर दो, उसको पोक कर दो, इसको पोक कर दो। इतने दिन शांति हजम नहीं हुई, तो फिर वापस अब उसको पोक करके उसने कम्युनिटी डाल दी। तो भाई जब डाल दी, जब ये लग रहा है कि हाँ ये चीज़ है, मेरे पास कितने लोगों के व्हाट्सएप भी लॉगिन है, मेरे पास कितने सारे लोगों का मेरे डिवाइसेस में, लैपटॉप जो था ना घर पे उसमें भी लॉगिन था, अलग अलग ब्राउज़र में। तो इसका मतलब क्या होता है? टेक्निकली कोई चीज़ें अगर होती हैं तो उन चीज़ों का ये मतलब नहीं होता कि भाई अगर मेरे लैपटॉप में किसी का कुछ लॉगिन है तो उसका मिसयूज़ किया जाए। लैपटॉप घर पे पड़ा है, लैपटॉप मेरे पास है नहीं। अब उसका मिसयूज़ करके कुछ डिस्कशन चल रहा है, उसका मिसयूज़ करके कुछ ये चल रहा है, या फिर कानूनी कोई चीज़ें की गई हैं जो कि कानून की नज़र में भी गलत है, इल्लीगल तरीके से कुछ चीज़ें किया जा रहा है। जैसे एक बार किया जा चुका है, 2 बार किया जा चुका है मेरे साथ। हालाँकि मैं अभी बोला नहीं हूँ, लेकिन वक़्त आने पे वो भी बोलूँगा, और वो भी अच्छे से बोलूँगा। तो ये सारी चीज़ें अगर करके किसी चीज़ को, किसी मुद्दे को भटकाने की, किसी चीज़ को मोल्ड करने की अगर कोशिश है, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट द करेक्ट एप्रोप्रिएट वे। और बहुत सारी देखो लीगल चल रहा है। जो करना बने करो। मैं पूरा तैयार हूँ। और अपने आप को क्या बोल रहे हैं? कुछ कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि किसी को कोई नंगा करने का भी बात कर रहा है। मेरे को नहीं, लेकिन करो। उसके बाद फिर सरकमस्टांसेस बियर करने के लिए तैयार रहना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है। फिर मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ। फिर जिससे सोशल मीडिया पे आराम से 1-2 महीने लोग अपना काम-धाम में लग जाएँगे, ख़ास करके रिएक्शन चैनल वाले। और इसी बीच में कुछ नए चैनल भी बना लेना जिसको बनाना होगा।
मैंने ऑलरेडी चीज़ों को बंद कर दिया है, फुल स्टॉप लगा के बंद कर दिया था कि मेरा अब कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं कोई चीज़ पे ज़िक्र करना चाहता हूँ, किसी को कोई ज़िक्र करना होगा ऑफ़लाइन करे। लेकिन अपना पहचान, अपना रुतबा और अपनी फ़ेम के लिए लालच में कुछ लोग इतना गिर जाएँगे कि वो अपने आप को ला कर के दिखाएँगे कि मैं ये करवा दूँगी, मैं ये करवा देंगा, मैं ये कर दूँगा, मैं ये कर दूँगी। अरे यार, जो करना है ऑफ़लाइन करो ना, पीछे से बात करो। अगर वाक़ई में कुछ करना चाहते हो, वाक़ई में सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो। किसी चीज़ का सेंस ही नहीं है। मैं सोच क्या रहा था, परसों-तरसों तक तो सारा कुछ क्लियर था कि हाँ, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं पूरा प्लान किया था कि यार न्यू ईयर तक भी सब अच्छे से एकदम मस्त न्यू ईयर मनाएँगे और 24 में जो हुआ सब बंद करके 25 में एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन ना, कुछ लोगों को बिल्कुल ही हज़म नहीं हो रहा है कि ऐसे कैसे वो 25 का करो, दोनों एक साथ रहें। यहाँ भड़काने वाला काम, और मेरे को कम, मनीषा को ज़्यादा भड़का रहा है। और क्लियर है इस बात को, और इस बात को देखो, मैं जब भी बैठूँगा ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे अकेले ही रहूँगा। ये पूरा जितने लोग देख रहे हैं ना, इस दिमाग को बिठा लो, और जिस दिन भी बैठा, उस दिन मैं सारा चीज़ रख दूँगा। क्योंकि मेरा तो वही कंडीशन होगा कि कौन कितना मिर्च मसाला। अब एक लोग मेरे को बोली एक लोग कि अ, तुमको तो 2 घंटे के लिए ही जेल में भिजवाएँगे, या 2 दिन के लिए भिजवाएँगे, या 1 दिन के लिए भिजवाएँगे, लेकिन भिजवाएँगे ज़रूर। मतलब इतना झूठ बोला जाता है, इतना झूठ बोला जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मेरे को देखो, अगर मेरे को ये चीज़ें नहीं बोलनी होती, मेरे को चीज़ें नहीं बोलना होता, तो मैं बोलता भी नहीं। ये आया ही मेरी तरफ से था पहले। हालाँकि ये सब चीज़ें तो बाद में आया। जो चीज़ें पहले डिस्कशन थी उसके बाद से कुछ और आ गया था। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ गया है एकदम खुल्लम-खुल्ला कि नहीं, शांत बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये मैटर शांत हो गया, अगर जस्टिस फॉर जनता, जस्टिस फॉर जनता, अरे जनता, जस्टिस क्या जनता? जस्टिस जिसके साथ हो रहा है उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। गलत कोई इंसान अगर कुछ बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो उसको रोको। चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, ना कि चीज़ों को प्रोवोक करके और बढ़ाने की कोशिश की जाए कि जितना ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा सकते हैं बढ़ाओ। कोई भी है, खास करके जो चप्पल खाने वाले लोग हैं, जिनको बहुत ज़ुबान पे चप्पल-चप्पल रहता है, वो लोग भी इस चीज़ को समझें कि चप्पल-जूता करने से कोई वो नहीं हो जाता है। शांति से कोई चीज़ों को अगर सॉर्ट आउट करो, तो सॉर्ट आउट हो जाता है, और बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो रहा था। लेकिन नहीं हजम है, तो कोई बात नहीं है। सबसे यही गुज़ारिश है, जो भी लोग हैं, सब लोग इन चीज़ों को साइड करिए, सब चीज़ों को बंद करवाइए और शांत होने दीजिए। अगर जिसको भी कोई बात करनी है, कोई डिस्कशन करना है, तो वो ऑनलाइन नहीं आकर के ऑफलाइन बात करे। और जो ज़्यादा हेल्प करना चाहता है, खास करके वो लोग। नहीं तो अगर आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ ला करके दे रहे हैं, अरे आज तो मैंने एक जन का ऐसा वीडियो देखा जो कि खुद, अब मैं बोल दूंगा तो फिर वो एक टॉपिक मिल जाएगा, छोड़ो, मैं आज बोलूंगा नहीं। क्योंकि अगर मैं बोला एक पॉइंट भी, तो मिर्ची लगेगी बहुत तेज, और वो मिर्ची किसको किसको लग जाएगी सिर्फ मेरी एक लाइन से, ये मुझे पता है। तो इसीलिए मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक, देखो, अभी तक तो सिर्फ मैं सुन रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल सुन सकता हूँ, शक्ति है मेरे पास, उतना मेरे को मिला है कि मैं सुन सकता हूँ। लेकिन सामने वाला नहीं सुन पाएगा। तो चीज़ों को मैं यही बोलूँगा और सबसे गुजारिश करूँगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो भी रहा था यार, जब ठीक होने लगता है ना, जब ठीक होने लगता है, मैं ये तीसरे लोग बीच में घुस करके फिर उसको खराब कर देते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा एक एक लेडी हैं, जिनको मतलब अपने आप को बहुत तीस्मार खान बनने की कोशिश है कि मैं, मेरे सामने ये हुआ, मेरे सामने ये हुआ, कुछ नहीं कराया था। सब पीठ पीछे दूसरा ही कुछ चल रहा था। और जितना दिमाग का षड्यंत्र है ना, ये सब षड्यंत्र मैं खोल दूंगा। साथ में बगल में बैठ के लोग खंजर घोंप देते हैं, मौके का फायदा उठाते हैं। इतना मतलब अपने आप को, अपना फेम का वो है कि भाई मेरे को कैसे फेमस करें, चैनल कैसे मोनेटाइज करना है, एडसेंस कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, ये सब करते थे। और उसके बाद से शुरू हो गए काम। जब होता है ना, जिस दिन काम होता है, जो वीडियो बना रहा है ना, उनको भी बोल रहा हूँ, वो भी फ़ोन करके बोल रहे हैं, भैया ये मेरा एडसेंस का कैसे क्या होगा, भैया मेरा इसमें देखो ना ये कैसे क्या इशू हो गया, भैया ऐड का देखो ना क्या होगा, भैया मोनेटाइजेशन।
प्रॉब्लम होता है ना तो तुरंत फ़ोन आता है, आज भी। कुछ लोग तो ऐसे जाग रहे हैं, जब 1 मिलियन का मनीषा का चैनल चला गया था, इंस्टाग्राम का पेज गया, कितने लोगों ने वीडियो बनाई थी? कितने लोगों ने, आज ये लोग जो घूम रहे हैं, कितने लोगों ने हमारी हेल्प करी थी उस टाइम? या कितने लोगों ने पोस्ट किया था स्टोरी? जवाब देना ये क्रिएटर्स, कि कितने लोगों ने हमारी ये नई आईडी को भी शेयर किया? प्रॉब्लम में तो मतलब दुख में तो सब आ जाते हैं मिर्च मसाला लगा के अपना कमाने के लिए। जब प्रॉब्लम असली होता है, जब क्रिएटर को प्रॉब्लम होता है, उसका पेज जाता है, मनीषा के लिए कितने लोगों ने स्टोरी डाला था? उनसे ये पूछो। तब रिएक्शन चैनल वाले कहाँ सो रहे थे कि मनीषा की इंस्टाग्राम की पेज क्यों गई? अभी दिख रहा है कि मनीषा अगर अलग है, अकेले है, तो उसको पूरा वो कर दो, मोल्ड कर दो, उसका दिमाग चलाओ। अब वो भी पता नहीं क्या कर रही है, नहीं कर रही है, वो जाने। लेकिन कुछ लोगों को तो यही काम है, जब मेन उनका फायदा होता है तो ही वो चिपकते हैं। आज भी लोग चिपक रहे हैं। डेली कोई ना कोई फोन करते रहता है कि ये कर दो, वो कर दो। भाई मत करो यार, छोड़ो, हटाओ। अब आज तो लिटरली मैंने फोन करके रोहित को भी मना किया कि बिल्कुल किसी का फोन अब आए तो सीधे मना करना, नहीं बात करनी। तो चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, कोई भी ऐसी बात नहीं बिगड़ी है, ना कोई इस हद तक बात गई थी। जो भी बातें हैं वो इन पर्सन जो सामने होगा उसको मैं समझा दूंगा। आप लोग सेलेक्ट करके किसी भी एक क्रिएटर को बोल देना, वो क्रिएटर मेरे पास आएगा, उसको मैं बातें सारी बता दूंगा A to Z विथ प्रूफ, जो कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं रख सकता हूँ। तो वो सामने वाला बंदा भी समझ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ था। और रही बात करने की, तो हर इंसान की अपनी स्वेच्छा से, आज़ादी से, मैं जिस दिन चाहूँगा, जब चाहूँगा, और सामने वाला कोई भी चाहेगा व्यक्ति, या दो आदमी कोई भी व्यक्ति अगर बात करना चाहेगा तो दोनों बात करेंगे, उसमें कोई तीसरा कुछ नहीं कर सकता। बात करेंगे। लेकिन बात नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी आकर के बोल दो। और अगर बात कर भी रहे हैं तो तुम्हारा क्या? बात कर रहे हैं। मैं 40 लोगों से बात करता हूँ दिन भर में। 2-3 दिन तो मैं एकदम घर से एकदम बिजी था, बाहर ही था, मैं 2-4 लोगों के साथ था। फोन भी मेरा घर पे छूट गया था एक बार तो। कितने फोन बजते हैं भाई? और चीज़ें अगर ख़त्म करनी है तो मैं बोलूँगा कि चीज़ों को ख़त्म करिए। कोई आर्ट की तरफ खींच रहा है तो जैकेट को फाड़ दें, या मेरे को फाड़ दो। कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो लॉजिकल होना चाहिए। और एक क्लियर कट बात अभी भी बोलूँगा कि मेरी कोई भी बातचीत नहीं है, कोई भी नहीं है। और अगर उस बातचीत का कोई भी दूसरे तरीके से मोल्ड करके कोई अगर उस चीज़ को प्रूव कर रहा है, कोई ला रहा है, तो वो मेरे सामने पहले रखे, मैं सीधा कटाक्ष देने के लिए तैयार हूँ। अब इस चीज़ पे बार बार अब मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, जिसको जो करना होगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं क्लियर कट कर दूं, जिस दिन ये बात घर की बात, अगर मेरे घर का कोई भी सदस्य घर की बात अगर आपस से हट के कहीं बाहर गई, उस दिन मैं रिश्ता खत्म कर दूंगा। क्लियर कट, रह लूंगा अकेले। ये ऑन कैमरा बोलना, हिम्मत जिगरा है उतना कर लूंगा। बेशक आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। बेशक दिन में एक वक्त की एक रोटी खाऊंगा, लेकिन मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। बट चीज़ें ठीक करना चाहते हैं अगर कुछ लोग, खास करके चप्पल खाने वाले लोग, तो वो चप्पल खाना अगर छोड़ चुके हों तो चप्पल को दिमाग से निकाल करके ये चीज़ बनाए कि सामने वाले को कैसे खुश रखना है, सामने वाले को कैसे क्या करना है। नहीं तो चप्पल खाते रह जाएंगे और अपने आप को सोच रहे हैं कि बहुत फेम हो गया चप्पल खा करके, तो चप्पल ही रहता है मुंह पे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सब लोगों को कि भाई कोई भी कुछ भी करो, कोशिश ये करो कि चीज़ें शांत हो, चीज़ों को ठीक करवाने की कोशिश करो, अगर कोई बीच में अगर है भी तो। और ऑनलाइन